माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। बद्रीनाथ धाम को जहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के वैकुंठ स्वरूप माना गया है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हवा से विपरीत लहराता हुआ झंडा। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ पर भोजन करते हैं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोगों की भीड़ आ जाए तो भी यह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। नहीं दिखती मंदिर की परछाई। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। 12 साल में बदल जाती है मूर्तियाँ। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियाँ को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक हिस्सा है। मंदिर के आसपास सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी ही रहती है और वो है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। आखिर क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत सी पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब ये ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो इन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर ये एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। नहीं नजर आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों का बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी
मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखे पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। समुद्र की ध्वनि। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती भीतर। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लाशों की जलने की गंध महसूस होगी।